नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम क्यों है खास, क्यों है स्पेशल? ये प्रोग्राम इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टॉप मार्केट एनालिस्ट के टॉपिक्स और उनके मार्केट के लिए एक्सपर्ट राय आपके लिए। हमारे साथ आज इस शो में जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर मार्केट एनालिस्ट हैं। फिर हमारे साथ जुड़ेंगे आज मिस्टर अंशुल जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। फिर हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर प्रदीप हल्दर जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। तो फिर देर किस बात की, आप लोग अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए, नोटपैड पेन रेडी कर लीजिए क्योंकि मिलने वाली है आपको बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स में लेकर स्ट्रैटेजी दिग्गजों की और तो और उनके पिक्स भी। तो फिर हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं हम सबसे पहले डॉक्टर रवि सिंह से। डॉक्टर रवि भाई, हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को ये बताइए कि आज आप क्या खास इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स लेकर आए हैं इनके लिए, आप मार्केट को लेकर। देखिए, जितने भी 20-25 रुपए वाले लोग और 30 रुपए वाले लोग फंसे पड़े हैं उनके लिए एक स्टॉक है ऑल कार्गो। हालांकि वो इसी रेंज का है लगभग, और इस रेंज पे ही अगर आप खरीदारी करते हैं या कोई स्विच करना चाहता है तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और अपसाइड की जहां तक बात करें तो 10 से 12% आपको बजट तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको लेना चाहिए, और खास तौर से जो इस तरीके के स्टॉक लेके बैठे हुए हैं उनको अपनी पोजीशन को जरूर स्विच करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि आप अपनी पोजीशन को स्विच करें ऐसे स्टॉक पे जिसके अंदर दमखम है यहाँ पर रिटर्न देने का, और उस स्टॉक से दूरी बनाए जो आपको रिटर्न नहीं दे सकता है। तो सही स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आपको डीआरएस इनसाइट ही फॉलो करना है, और सही ट्रेड लेने के लिए नेहा मैम को तंग करते रहिए। बिल्कुल, लगातार अपने सवाल हमारे प्रोग्राम्स आते ही रहते हैं और आप देखते हैं, आपको नजर बना के रखनी है और देखना है कि सारे रिलायबल एक्सपर्ट्स जो आते हैं यहाँ पर उनसे आप कितनी राय और सजेशन ले सकते हैं अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी जानकारी के लिए। मॉर्गन लैब या फिर सिप्ला जिसे मैंने अभी बाय पे दिया, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको ऐड कर लें और इससे दूरी बना लें। ये इस स्टॉक में अभी दम नहीं दिखाई दे रहा है। रवि जी, मॉर्गन लैब और सिप्ला के लेवल्स क्या होंगे जिस पर बाय कर सकते हैं? देखिए, मॉर्गन लैब तो करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। करंट लेवल इस समय अगर मॉर्गन लैब का देखेंगे तो आपको करीब दिखाई देगा सॉरी मॉर्गन लैब इस समय करीब 48 रुपए के आसपास, 47-48 रुपए के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर ले सकते हैं। और जहां तक सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में धीरे धीरे एक्युमुलेट करिए, जो जिसके की प्राइसेस इस समय 1500 रुपए के पास है। 1680 रुपए का हाई अभी 5 दिन पहले इसने बनाया था, फिर बॉटम आउट हुआ है, अच्छे लेवल्स ट्रेड हो रहे हैं, तो 1500 के लेवल पर यहाँ पर एक्युमुलेट कर सकते हैं। रवि सर के टॉप पिक्स आज के कौन से हैं? साफ साफ खुल के। देखिए, इस समय के हिसाब से जैसे मैं बात कर रहा था, टीवीएस सेलेक्ट पहला स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से स्टॉक है, और इस समय चल रहा है 615 रुपए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन रहा है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 680 रुपए आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 575 रुपए का, 25 रुपए 595 रुपए का। तो यहाँ पर 20 से 25 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एक बाय की पोजीशन लेकर चल सकते हैं और थोड़ा लंबा यहाँ पर व्यू रख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात। हाँ, टीवीएस सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक रवि जी। जो दूसरा स्टॉक है वो मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, लेकिन उसकी कंसोलिडेशन मुझे बार बार अट्रैक्ट करती है। 10-12 रुपए का तो गेम दे देती है, लेकिन थोड़ा मोमेंट्री यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो है आईजीएल। आईजीएल इस समय चल रहा है 210 रुपए के पास। 210-205 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। 195 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट रखें 230 रुपए का। बड़ा छोटा टारगेट है लेकिन काफी कॉन्फिडेंस देता है आपको, तो आप यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम के साथ आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर बताती हैं तो मैं कुछ एक दो स्टॉक्स और भी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, ये तो कहते हैं ना कि ऐसे बोनस के लिए तो हमारे व्यूअर्स वेट ही कर रहे हैं। देखिए, जिन भी स्टॉक्स को मैं यहाँ पर अभी रिकमेंड कर रहा हूँ ना, उनको थोड़ा सा एक्युमुलेट होकर के लीजिएगा, थोड़ा सा स्लो बाइंग करिएगा, क्योंकि मार्केट अगले 2-1 दिनों तक थोड़ी सी और वीक आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत अग्रेसिव बाइंग आपको नहीं करनी है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा
करेक्शन में हो या थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में हो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता तो थोड़ी एंट्री करिए। थोड़ी एंट्री का मतलब है कि आप इकट्ठे पूरा पूरा पैसा नहीं लगाना है आपको। जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटरी, यहाँ पर आपको मोमेंटम मिलेगा, आप उसको उठाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। एक स्टॉक जो मुझे अभी यहाँ पर करंट लेवल पर समझ में आ रहा है, जिसे मैंने पहले दिया था, वो है ऑल कार्गो। इस समय 34 रुपए के पास चल रहा है, छोटा स्टॉक है, 30 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करके रखना चाहिए। 42 रुपए तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर एक अपील बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आप कि ये स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप अपने बाइंग मोमेंटम में लेकर एक पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो टीवीएस सेलेक्ट, आईजीएल, ऑल कार्गो। और भी कुछ है क्या रवि जी? उस बाकी और सबके लिए तो मेंबर्स ओनली के लिए भी कुछ रहने दीजिए, नहीं तो मेंबर्स हाँ हमारे जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। रवि सर ने जो पिक्स दिए वो है टीवीएस सेलेक्ट, आईजीएल और ऑल कार्गो। लेकिन रवि सर का कहना है अभी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है इस समय, और स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। आपने इतने अच्छे से पिक्स दिए, आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को। आप रुख कर लेते हैं मिस्टर अंशुल जैन का। अंशुल जी, हमेशा जब भी हम बात करते हैं, एक सेक्टर है जिसको लेकर हम अभी रिसेंटली काफी बात करते हैं, वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं थोड़ी तेजी आते हुए, जो कि आप काफी टाइम से कह रहे थे कि आपको दिख रहा है। तो आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि ये तेजी बरकरार रहेगी, या हम थोड़ा सा करेक्शन आते हुए भी देखेंगे? मेरे को कोई फिलहाल करेक्शन नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर तेज है और ये तेजी बनी रहेगी। अगेन लास्ट टाइम भी, मतलब जब से हम शो करना स्टार्ट किए तब से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कि आप सेल देख लीजिए, 118 से 140 आया है। कंपेरेटिव रिटर्न आप चाहे टाटा स्टील से ले लीजिए, हिंडाल्को से ले लीजिए, वेदांता से ले लीजिए, बहुत ज्यादा रिटर्न है। तो मैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में ही रहूंगा। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 4 वीक्स के टाइटनेस का ब्रेकआउट आया है, उसको भी ले सकते हैं। सरकारी में अगर लेना ही है तो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड देख सकते हैं या नेशनल एल्यूमिनियम देख सकते हैं। सेल तो मेरी लिस्ट में दूर दूर से नहीं है। आज रिजल्ट भी था, रिजल्ट पता नहीं क्या आया, अच्छा बुरा जो भी आया हो, मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा वो चलेगा। ऑलराइट, अब जैसे जो चाइना और यूएस की डील की बात चल रही है, इसके अगर ये चीज पॉजिटिवली हो जाती तो इसके बाद भी मेटल सेक्टर में तेजी रहेगी, या हम फिर इसमें करेक्शन आते हुए देखेंगे? देखिए, मेरे को लगता नहीं कोई खास अंतर आना है यहाँ से। मतलब मेटल एज ए सेक्टर तो वैसे भी तेज रहेगा, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी ठीक करती रहती है तो अक्रॉस द ग्लोब फिर चीजें ठीक चलती हैं। तो मेटल में तो मेरे को कहीं से ही मंदी आते नहीं दिख रही है, बल्कि ग्लोबल वॉइसेस भी पॉजिटिव होती जा रही हैं। साथ में अगर ये ट्रेड डील का कोई इम्पैक्ट आना है तो वो आईटी पे आएगा, मेटल पे उसका इतना कोई असर नहीं रहेगा। आईटी पे बहुत ज्यादा असर रहेगा। आईटी वैसे भी 3018 के नीचे इन्फोसिस, 1420 1430 की 1420-30 जोन में इन्फोसिस, 3018 के नीचे टीसीएस। ये मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट भी किए थे कि वैल्यू बाईस हैं, बाई करके रखिए। वहां से टीसीएस 100 रुपए चल चुका है, इन्फोसिस लगभग लगभग 50-60-70 रुपए चल चुका है। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है ट्रेड डील में तो इम्पैक्ट आईटी पे बहुत पॉजिटिव आएगा। और अगर नहीं भी होती है, थोड़ा सा टल जाता है, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, समय खींच के पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट आना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर अंशुल जी, जो बड़े बड़े आईटी के स्टॉक्स हैं, काफी मतलब लोग वेट कर रहे हैं इनके चलने का, पर ये उस तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये ओवरहैंग तो बना ही रहेगा ना। ये 4 साल का जो स्टैंड अप कॉमेडी चालू हुआ है, ये अभी और गहराएगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से निकल जाएगा। ये डे बाय डे गहराएगा। इसमें थोड़ी सी नरमी मिड टर्म इलेक्शन के आसपास 2-3 महीने पहले आएगी, उसके जस्ट 2-3-4 महीने पहले और एग्रेसिवली होगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में जाने के लिए कुछ तो दिखाना है कि इनके साथ ट्रेड डील हुई, उनके साथ ट्रेड डील हुई और अपने फेवर में हुई, ये भी दिखाना जरूरी है। तो मिड टर्म इलेक्शंस के बाद भले फूफा जी नरम पड़ जाए, उसके पहले तो नहीं पड़ रहा, उसके पहले तो एग्रेशन पूरा रहेगा। तो आप ये अगर मान रहे हैं कि ट्रेड डील होने के बाद कोई बहुत शांति या तसल्ली मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके अगर पलट जाए, ट्रेड डील साइन करके आदमी पलट जाए, तो आप कैसे मानते हैं कि आपके साथ ट्रेड डील करके नहीं पलटेगा? तो ये
रहेगा। मिड टर्म इलेक्शंस तक तो ये वोलेटिलिटी आपको झेलनी है, लिव विद इट। थैंक यू सो मच अंशुल जी, इतनी बढ़िया जानकारी हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स और मेंबर्स के साथ शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं प्रदीप जी से, मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी भाई, आपके कौन से पिक्स हैं, मार्केट को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आने वाले वक्त में कहां कहां नजर रखनी चाहिए, प्लीज हमारे डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। प्रदीप जी, मेटल सेक्टर काफी चर्चा में रहा है। मेटल सेक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में आप क्या व्यू रखते हैं? मेटल को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैंने आपको लास्ट 2-3 इंटरव्यू में मैं मेटल को लेके बुलिश था और मेटल पे ब्रेकआउट भी आया है। अभी 10,462 के आसपास चल रहा है। जब आपसे मैंने लास्ट डिस्कशन किया था उस टाइम पे 10,240 के आसपास था और मैंने आपको ये बताया था 10,300 के ऊपर या तो 350 के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग होता है तो फिर इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ मैं मेटल को लेके पूरा पॉजिटिव हूँ क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका है। तो 12 से 15 मंथ व्यू के लिए मुझे लगता है कि मेटल रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है आपको रखना चाहिए। अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात कर लें मेटल सेक्टर में, तो आपकी तरफ से वो क्या रहेंगे जिनमें इस वक्त निवेश करना सही रह सकता है, अगर कोई 6 से 12 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाह रहा है? देखिए, अगर व्यू 6 से 12 महीना है तो मेरा एक फेवरेट कंपनी रहेगा, वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील मुझे लगता है कि 176 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। आप टाटा स्टील लेके जाइए, आपको 240 250 आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप 145 के आसपास मेंटेन कीजिए एंड 240 टारगेट के लिए आप एक बार बने रहिए और फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो आप। ओके। और प्रदीप जी, एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो उस पर क्या व्यू रख रहे हैं आप? एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो अभी तो फिलहाल सुजलॉन एनर्जी मैंने रिसेंटली पिक भी दिया था। तो और अगर हम अभी की बात कर लें, करंट में अगर किसी को खरीदना हो और वही 6 से 12 का व्यू हो 12 महीने का, तो हाँ, आप सुजलॉन को लेके आप जा सकते हो। एक बढ़िया काउंटर है और अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। मतलब यहाँ से आपको 10 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब 43-42 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 74 का टारगेट, मतलब 2:1 हो रहा है, 1:2 हो रहा है। सो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। प्रदीप जी, आपने फार्मा में बताया ल्यूपिन और बिंदो फार्मा, सन फार्मा, कुछ लेवल्स बता पाएंगे आप इनके? मैं सान फार्मा का लेवल बताता हूँ। लास्ट अगर हम देखेंगे बहुत टाइम से ये अपना नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेशन, पास जितने भी रैली हुआ उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं अभी 1693 के आसपास का है। एक बार मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन करना चाहिए 1650 से लेके 1680 1685 के आसपास। कभी भी मिलता है तो बाई ऑन डिप करके जाइए। व्यू रखिए मिनिमम 7 से 8 महीना और टारगेट होगा यहाँ से सीधा सीधा 2050 एंड 2100 के आसपास और स्टॉप लॉस होगा इस केस में 1515 1515 के आसपास। कोई 2 बेस्ट स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। सुजलॉन भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे एंड सेकंड थिंग टाटा स्टील भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मेटल पे फोकस रखिए या तो पीएसयू बैंक पे फोकस कीजिए एंड सुजलॉन भी बहुत बढ़िया लगता है। पीएसयू बैंक पे अगर आप फोकस करेंगे, जैसे कि अभी हमने पीएनबी को लेकर डिस्कशन किया, तो पीएनबी का शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट तो 1 क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए। 2-3 महीने का व्यू आपको रखना चाहिए। सो पीएनबी जैसे कि अभी 119 के आसपास है, मुझे लगता है कि 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपको शॉर्ट टर्म में भी ये 135 140 आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये आपके 3 हैं, सुजलॉन, टाटा स्टील एंड पीएनबी, राइट? सो अभी मुझे लगता है कि आपको IT20 लेना चाहिए। मैं अभी ETF की बात कर रहा हूँ। देन मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी आऊंगा क्योंकि ओवरऑल 5 साल में अभी भी निफ्टी IT इंडेक्स चला नहीं है। लास्ट 1.5-2 साल से नीचे आ रहा था बहुत। तो निफ्टी IT20 आप ले लीजिए। उसके बाद आप लीजिए रिलायंस को। रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, उतना अभी ऊपर आया नहीं। 1750-1800 शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आना चाहिए। वो 1800 का जोन क्रॉस करने के बाद आपको एटलीस्ट 5 साल में यहाँ से भी डबल होते हुए दिखेंगे रिलायंस। BEL को बाई कर लीजिए डिफेंस से। BEL मुझे लगता है कि डिफेंस में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट काउंटर है, जिनका ऑर्डर बुक्स आप देखेंगे बहुत बढ़िया है। फंडामेंटल देखेंगे BEL का बहुत ही जबरदस्त है। अभी के जो प्राइस है 415 के आसपास का प्राइस है। कभी भी आपको 400 से लेके 390 के बीच में कभी मिलता है तो आप बाय करके जाइए। अब देखेंगे स्टॉक का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 के आसपास है एंड इंडस्ट्री का जो PE है ऑलमोस्ट 68-69 के अराउंड चल रहा है। तो स्टॉक फंडामेंटली देखा जाए अभी भी इसमें वैल्यू बहुत है। हर महीना हर वीक कुछ ना कुछ इसमें ऑर्डर जो है आता ही रहता है। आप AHL को भी लेके जा सकते हो।
और आप लेके जाइए पावर से अदानी पावर कभी भी अगर आपको 135 से 140 के रेंज पे मिलता है देन आपको अदानी पावर बाय करना चाहिए। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि अदानी पावर 135-40 के रेंज पे आता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि सर 140 आएगा क्या, नहीं आता है तो करंट जोन से बाय कीजिए, लेकिन आपके लिए एक थ्रेट रह जाएगा कि अगर नीचे आता है तो वो थोड़ा आपका पोर्टफोलियो अगेन, तो थोड़ा क्या कीजिए आप अभी, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप थोड़ा अभी 50% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी नीचे जैसे आएगा बाय ऑन डिप करके चलना है, वो ऐसा सोच रखना है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम यही है कि फुल इन्वेस्टमेंट पहले हो जाता है, उसके बाद जाके फिर से एवरेज करने के बारे में सोचता है। तो ऐसे कुछ स्टॉक है, आप लेके जाइए, मुझे लगता है कि आपको 5 साल में बढ़िया रिटर्न दे सकता है जी। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, एकदम से सारा एक साथ नहीं, लेवल्स अच्छे से वॉच करके, स्टडी करके। थैंक यू सो मच प्रदीप जी इस वंडरफुल इंसाइट्स के लिए। वेल, तो देखा आपने, आपको मिल गई एक प्रॉपर इंसाइट्स, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, और तो और टॉपिक्स भी दिग्गजों के। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्कार।